नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हती चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खोड़ी कॉलोनी दिलसाद गार्डन में खड़े हैं और यहाँ देखिए, यहाँ पे यह एक रिक्शे में बताया जाता है कि ब्लास्ट हुआ है, मगर हम आपको क्लियर कर दें ये रिक्शे में ब्लास्ट नहीं है। यह रिक्शा जरूर खड़ा था, मगर यहाँ पे देखिए मकान की हालत, आप पूरे मकान को देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मकान इस समय काला हुआ पड़ा है, जल गया है। और ये सारा हुआ है शॉर्ट सर्किट से। जब यहाँ के लोगों से हमने बात की, क्योंकि ये खबर ये थी कि रिक्शे में बैटरी में ब्लास्ट हुआ है चार्जिंग होते समय, मगर जब हमने आके यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि रिक्शे में कोई ब्लास्ट नहीं है, रिक्शा आग की चपेट में आया है। जो आग लगी थी, और वो आग लगी थी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, जिसमें एक पिता और पुत्र इसी मकान के अंदर थे, वो फंस जाते हैं। हालांकि लोग 3 थे, एक बच्चा, एक व्यक्ति जो था वो निकल के भाग जाता है, अपनी जान बचा लेता है, मगर 2 लोग उसके अंदर इसी आग की चपेट में आते हैं और वो दोनों ही एक्सपायर हो जाते हैं, जिनकी उम्र एक की 60 साल बताई जा रही है और एक की 21 साल के आसपास बताई जा रही है। मगर ये देखिए हालात, देखिए यहाँ पे पूरे मकान पे आप देखिए किस तरीके से शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये हुआ है। और आजकल जिस तरीके से हो रहा है कि गर्मी का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा है, ओवर हीट होने की वजह से कई बार स्पार्क होता है, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है। मगर यहाँ पे यह दुख का जो पहाड़ टूटा है यहाँ के परिवार के ऊपर, जो इस घर में रहते थे, वो दोनों ही लोग उस समय अपने अपनी काम की तैयारी कर रहे थे और अपने घर में थे। उन्हें कोई भी ऐसा अनुमान नहीं था कि ये चीज़ हो सकती है, मगर जब एकदम ये शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत ये आग इतनी भयानक होती है कि पूरे इस मकान को चपेट में ले लेती है, और जिसमें यह ई रिक्शा भी चपेट में आता है। लोगों में ये डर है, लोग इससे दुखी हैं कि आखिर यह इतना बड़ा हादसा यहाँ जो हुआ है इससे कैसे उभरें। ये 8 तारीख की रात का मामला बताया जा रहा है, करीब 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास। और उस समय यह हादसा जो होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरे मकान को इसने आग ने अपनी चपेट में लिया है। तुरंत यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बीट अफसर इसी इलाके में राउंड पे थे, उन्होंने बहुत मदद की है। अगर वो यहाँ पे नहीं होते, उनका नाम राजकुमार बताया जा रहा है, अगर वो ये नहीं होते और तब यहाँ पे कुछ और ही मंजर हो सकता था, क्योंकि लोग अक्सर इतनी भयानक आग देख के, ऐसी चीज़ों को देख के लोग डर जाते हैं। पुलिस या फायर की या ऐसी जो सर्विसेज होते हैं वो आने में भी टाइम लगाती हैं, मगर बीट अफसर राजकुमार जी यहाँ पे थे, उन्होंने बहुत हिम्मत की, लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो यहाँ पे आज मंजर कुछ और होता, मगर लोगों ने भी उनकी मदद की। और उसके बाद आप देखिए इस इलाके में इस समय मातम पसरा हुआ है, क्योंकि जिसके घर का परिवार का सदस्य जाता है उससे पूछिए कि उस पर क्या बीतती है। मगर यह हादसा दुखद है, बड़ा है, लोग इस समय परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हादसा हुआ है ये कहीं ना कहीं किसी को भी इसका जरा सा भी अनुमान नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मगर यह सब जो हुआ है यह शॉर्ट सर्किट से हुआ है। यहाँ पे आग लगी है इन वायरों में, और जिसकी वजह से यह जो 2 लोग हैं उसमें एक्सपायर हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अब इस पूरे इलाके में, यह जो खबर है यह लगातार लोगों को कहीं ना कहीं विचलित कर रही है। और ये देखिए ये वो रिक्शा है जो इसकी चपेट में है, और खबर जो बताई जा रही थी कि इस रिक्शे में आग लगी है, मगर हम आपको कंफर्म कर दें यह रिक्शे में आग नहीं लगी है, इस मकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। और आप देख सकते हैं, और यहाँ से जब पुलिस को कॉल गई है, यहाँ फायर की गाड़ियाँ आई हैं, तो इसको कंट्रोल किया गया है। मगर यहाँ के बीट अफसर और लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, वरना यह हादसा बड़ा हो सकता था और यहाँ पे जान माल का नुकसान ज़्यादा हो सकता था। उस समय जब आपने देखा, इस समय हम सो रहे थे, हमें दरवाज़ा खटखटा के बुलाया गया बाहर। हम बाहर निकले तो जब देखे, जब बहुत आग फैल चुकी थी और बिल्कुल भी अंदर बच्चे, दोनों बच्चे, अंकल जी और बुड्ढे अंकल जी और बच्चा फंसा हुआ था। अंदर क्या हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता।
ये ब्लास्ट कितने बजे के आसपास हुआ है? ये 11:30 बजे हुआ है। हम लोग उतरे थे जब 11:30 बज चुके थे। उस समय ये रिक्शा बाहर था या अंदर? अंदर था। अंदर था, शायद चार्ज हो रहा था। हाँ, तो चार्जर। इसमें कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? 2 जने। 2 जने। कौन कौन है वो आपस कौन कौन है? रिश्ते में नहीं, एक उनका बेटा है और एक अंकल जी है जो गाड़ी चलाते हैं। जिनकी ये रिक्शा है वो है? हाँ, रिक्शा वाला तो नहीं है या वो रिक्शा वाला ही है? जो गाड़ी चलाते हैं ना अच्छा, गाड़ी चलाते हैं, दूसरी भी हाँ, गाड़ी वो एक चलाते हैं। ड्राइवर था और एक उनका बेटा था। उस समय जब ये ब्लास्ट हुआ तो आप मतलब बचाने के लिए कोई आया था उस समय? गली जाती है, अब इतना जलने लग गया तो कैसे बचाएंगे बताओ। पुलिस वाले अंकल आए थे। एक पुलिस वाले थे हाँ। यहाँ पे। वो उस समय आपने बहुत कॉल मदद थी? की उन्होंने। आप लोगों ने कॉल की थी या नहीं, ऐसे वो आए खुद थे? राउंड लगा रहे थे। राउंड लगा रहे थे। यहाँ के बीट अफसर थे। हाँ। उन्होंने जैसे देखा तुरंत उन्होंने बहुत बचाने की- उन्होंने मदद किया। हाँ, वरना ये हादसा बड़ा भी हो सकता बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत मदद किया। उन्होंने गाड़ी बुलाए, पानी की गाड़ी बुलाए। हाँ, राजकुमार नाम है उनका, यहाँ के बीट अफसर है। बेटा अफसर है। थाना कौन सा पड़ता है ये? नन्नागिरी। नंदनगरी। जो 2 लोग का शुरुआत में यहीं डेड घोषित हो गए थे, यहीं पे ही हो गए थे। यहीं पे पुलिस आई थी उसके बाद? उसके बाद बहुत पुलिस आई है, सब बहुत जने आए थे, पूरी रात तो आते रहे। कितने बजे घटना है ये, क्या हुआ था? सर हादसा ये हुआ था, तार शॉर्ट हो गया था इनका घर के अंदर का। दोनों सो रहे थे घर में, तो उनकी माँ ने बोला आप ऊपर चले जाओ बेटा। तो माँ को उसने बेटे ने खुद बोला आप मम्मी ऊपर जाओ, मैं नीचे सो रहा हूँ। तो इनकी हो गई तार शॉर्ट एमसी के पास MCB शॉर्ट हो गई। जी। तो वहीं से लग गई इनको आग। तो जो बच्चा था 3 थे इसमें, 3 में से एक तो निकल आया, तेज आग थी तो वो बेचारा हाथ जला के अपनी निकल के आ गया। जो दोनों फंस गए तो दोनों गाड़ी के बीच में रह गए थे। और आग बहुत बुरी तरीके से लगी हुई थी। जिस तरह कहा जाता है आग जो तहलका मचती है घर के अंदर, वो आग थी इसके अंदर। तो ये बैटरी में ब्लास्ट हुआ है? नहीं सर, ये तार सर्किट में हुआ है। बैटरी तो गाड़ी खड़ी थी ऐसे, बिन चार्जिंग लगी हुई थी ऐसे, नॉर्मल गाड़ी थी। मतलब ये जो ई रिक्शा में बैटरी थी इसका कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है इसमें। शॉर्टिंग हुई है ये गर्मी से, ये शॉर्ट सर्किट हुआ जी। है, उसकी वजह से आग लगी। जी, जी। और जिसमें 2 लोग एक्सपायर हो गए। जो 2 आदमी एक्सपायर हो गए, एक 60 साल का, एक लड़का इनका खुद का है 21-22 साल का, बड़ा लड़का। 60 साल और 21 साल के आसपास। जी तो उस समय यहाँ पे लोगों ने बचाने की कोशिश की? सर बहुत आदमी ने बचाया, पर आग के पास जो लपेटे में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि करंट वायरिंग पूरी फैल चुकी थी इस टाइम यहाँ पे। पुलिस कितने बजे आई? पुलिस यहाँ पे जिस टाइम आग लगी तो 10 मिनट बाद आ गई थी पुलिस। राजकुमार बीट अफसर जो यहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, मदद भी करा उन्होंने बहुत। उन्होंने अपना पूरा सहयोग करा यहाँ पे, पर गली वाले भी सब बचाने की कोशिश करे, पर मुश्किल था। आग को देख के आदमी कई बार काफ़ी लड़के आस पड़ोस वाले जितने आदमी थे सबने मदद करी, पर किसी से कंट्रोल नहीं हो पाया हमसे। तो फायर की गाड़ी आई थी? जी 2 गाड़ी आई थी फायरिंग वाले, सब रात को आधे घंटे बाद आए थे।